तो सर ड्रैगन 2.0 की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो क्या ये सच है कि जिस स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को हम अभी तक ढूंढ रहे थे वो फ्रीजा ही है? क्या फ्रीजा अब इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है कि वो गोकू, वेजिटा या जीरन जैसे एक ताकतवर वॉरियर को हराने लायक हो गया है, या विश के कहे मुताबिक कोई और भी है जो अपनी पावर को बहुत ज्यादा हद में बढ़ा रहा है और यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के टाइटल का हकदार बनने वाला है या बन गया है? तो आज की वीडियो का टॉपिक कुछ ऐसा ही होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना और तुम अपने राय और अपनी थ्योरीज भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक तो कर ही लेना और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर लेना, क्योंकि आगे और भी बढ़िया वीडियोस आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो अब सीधा टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अब तक तो ग्रेनोला आर्क की एंडिंग सबने देख ही ली होगी, जहाँ तुम सबने देखा ही होगा कि पूरे आर्क को इस एंडिंग ने ही बचाया है, जहाँ इस आर्क की शुरुआत से ही कहानी पूरी तरह से फ्रीजा की तरफ ही मंडरा रही थी और आखिर में हुआ भी ऐसा ही, जहां फ्रीजा लास्ट में आया और जिसको सब स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर मान रहे थे उसे एक झटके में हरा दिया। जहां तुमने देखा ही होगा कि कैसे फ्रीजा ने बस एक झटके में गैस को बिल्कुल खत्म सा कर दिया, जैसे कि उसने उसके शरीर के ऑरा को पूरी तरह से चूस लिया है, जो कि तुमने देखा ही होगा। और गैस को मारने के बाद पूरे आर्क का क्रेडिट खुद खा गया, यहाँ तक कि बारडॉक का भी, जिसकी वजह से यह आर्क थोड़ा बहुत भी जिंदा था। लेकिन फ्रीजा का आना और फिर उसके ब्लैक फॉर्म का रिवील होना बहुत ज्यादा खतरनाक और मस्त था, जिसे देख के काफी लोग निराश भी हुए होंगे और अधिकतर खुश भी हुए हैं। और काफी लोग निराश इसलिए हुए होंगे कि फ्रीजा फिर से आ गया। लेकिन दोस्तों चिंता मत करो, अगर फ्रीजा अपनी नई फॉर्म को लाया है तो गोकू और वेजिटा भी अभी ट्रेनिंग के लिए गए हैं, जहाँ गोकू वेजिटा के साथ साथ कोई और भी है जो सबसे पावरफुल बनने की रेस में है। लेकिन उस टॉपिक से पहले थोड़ा ब्लैक फ्रीजा पर ध्यान देते हैं कि आखिर फ्रीजा ने ये फॉर्म कैसे अचीव करी और फ्रीजा ही क्या सबसे पावरफुल है, और क्या ये फ्रीजा की पावर जीरन को हराने के लिए काफी है। तो सबको इतनी तो जानकारी होगी ही कि फ्रीजा ने पहले भी ट्रेनिंग करके अपनी एक फॉर्म को जगाया था, जिसे हम गोल्डन फ्रीजा के नाम से जानते हैं, और अब उसने फिर वैसा ही कुछ किया है, जहां फ्रीजा ने हमें खुद से बताया है कि वो उसके जीते हुए किसी वर्ल्ड के डायमेंशन में 10 साल ट्रेनिंग करके आया है और वो उससे और ज्यादा पावरफुल बन गया है। जहां हमें फ्रीजा ने खुद बताया था कि वो उसके जीते हुए किसी एक वर्ल्ड के किसी डायमेंशन में खुद को ट्रेन करके और ज्यादा पावरफुल बनाकर आया है, जहां उसने ये भी बताया था कि उस डायमेंशन का नेचर और टाइम फ्लो बाकी बाहरी दुनिया से बहुत अलग है, जहां अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो डायमेंशन का टाइम चेम्बर कुछ अर्थ या विश के डायमेंशन के टाइम चेम्बर जैसा होगा या मीरस के टाइम चेम्बर जैसा। जहां मेरे कहने का यही मतलब है कि फ्रीजा भी इतना पावरफुल सिर्फ उस डायमेंशन की वजह से ही है, जो कि उस डायमेंशन के सबसे खतरनाक टाइम फ्लो के होने से हुआ होगा। और टाइम चेम्बर या किसी अलग तरह के प्लेनेट की ग्रेविटी के बारे में तुम्हें कई बार तो ड्रैगन बॉल में दिखाया ही गया है, जहां तुम इस चीज को तो समझ ही सकते हो कि फ्रीजा जिस भी जगह गया था वो जगह बहुत एडवांस है और बाकी सारे डायमेंशन या टाइम चेम्बर अभी तक हमें दिखाए गए हैं वो फ्रीजा के डायमेंशन के मुकाबले में बहुत अलग है। जहाँ जो फ्रीजा का डायमेंशन है वो बाकी डायमेंशन से बहुत ज्यादा ऊपर है, जिसके बारे में फ्रीजा ने कहा था कि मैं वहाँ 10 साल ट्रेनिंग करके आया हूँ और उस डायमेंशन पे मैंने महारत हासिल कर लिया है, जिससे ये तो समझ आता है कि वो जगह अभी के बाकी जगह से 10 साल आगे और पावरफुल है। लेकिन अब जो सबसे जरूरी बात ये आती है कि क्या अब फ्रीजा सच में इतना पावरफुल हो गया है कि अब वो जीरन जैसे फाइटर को भी हरा देगा? तो अगर मैं कहूँ कि शायद से हाँ ऐसा हो सकता है, तो देखो ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुमने देखा ही होगा कि गोकू का मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टूर्नामेंट ऑफ पावर में जीरन से पावरफुल था, जहां अब के मुकाबले में गोकू या वेजिटा भी उस लेवल से अभी तक बहुत ऊपर आ चुके हैं और गोकू और वेजिटा के अभी के उन पावरफुल फॉर्म को चुटकी में पछाड़ने वाला फ्रीजा ही है। तो हाँ, उस समय के मुकाबले में फ्रीजा अभी जीरन से अभी बहुत पावरफुल है और फ्रीजा उस हिसाब से जीरन को हरा भी सकता है। लेकिन अब यहाँ जो एक बात आती है कि जीरन भी एक फाइटर ही है और एक फाइटर को हमेशा पावर की भूख होती ही है। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि जीरन टूर्नामेंट ऑफ पावर में हारने के बाद अभी भी खाली बैठा होगा, बल्कि उसने भी गोकू, वेजिटा और फ्रीजा जैसे खुद को ट्रेन किया होगा और एक और नए पावर के लेवल पर गया होगा, जहां शायद से ये हो सकता है कि वही स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हो। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि विश ने कहा था कि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हमारे ही यूनिवर्स के किसी हिस्से में है, हमारे ही किसी यूनिवर्स के हिस्से में रह रहा है। तो जीरन बेशक पावरफुल हुआ होगा, लेकिन वो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नहीं होगा। लेकिन अब बात यही आके फिर से अटकती है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कौन है? क्या वो सच में फ्रीजा ही है या कोई और नया किरदार जिसके
बारे में अभी तक हमें नहीं बताया गया है। तो देखो, विश के कहे शब्दों से तो यही लग रहा है कि फ्रीजा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है, लेकिन इस यूनिवर्स का शायद से नहीं, क्योंकि विश ने गोकू वेजिटा को कहा था कि फ्रीजा शायद से स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है या नहीं भी, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर तो इसी यूनिवर्स में कहीं उभर रहा है। जो अब कौन हो सकता है उसके बारे में कहना अभी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक हमें ऐसा कोई हिंट तो इसमें नहीं दिखाया गया है कि हम ये कह दे कि ये कैरेक्टर पावरफुल है। अब बात रही गोहान के बीस्ट फॉर्म की, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर गोहान ही है, क्योंकि अभी तक टाइमलाइन को लेके चीजें पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है। और बात रही बीस्ट गोहान के ब्लैक फ्रीजा को हराने की, तो उस पर तुम्हारे क्या राय है, तुम मुझे कमेंट करके डिटेल में जरूर बताना। और देखो, चैनल पर वीडियो टाइम से इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे एग्जाम थे, लेकिन अब चिंता मत करना क्योंकि इस चैनल पर कुछ बढ़िया ही वीडियो आने वाली है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ड्रैगन बॉल का नया आर्क शायद से दिसंबर तक आएगा, तो शायद जब ही हमें कोई ड्रैगन बॉल का नया चैप्टर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिक्र मत करो, कुछ मजेदार वीडियोस चैनल पर आने वाली है, जिसे देख के तुम्हें पूरा एक मस्त स्टोरी को देखने का फील आएगा। तो इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, और वीडियो को भी अगर लाइक नहीं किए हो तो कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।